नाम कुलदीप है और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसका नाम है सिल्वर। सिल्वर को देखते हुए मतलब बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई अब सिल्वर कहाँ जाएगा, सिल्वर का मूवमेंट अगला क्या होने वाला है। तो मैं आज आपको बता देता हूँ सिल्वर का मूवमेंट क्या होने वाला है। अगर हम देखते हैं कुछ दिनों से ये इस लेवल को देखते हैं, कहीं ना कहीं सिल्वर ने 4,18,000 19,000 का हाई मारा था। तो वहाँ पे बहुत लोग बोल रहे थे कि अब सिल्वर बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है, ये इसी जो मूवमेंट था उस समय उसी मूवमेंट में बोले कि ये 5 लाख मार सकता है। वहाँ पे बहुत लोग ट्रैप भी हुए 4 लाख के जब ऊपर गया सिल्वर। तो बहुत लोगों ने 4 लाख के ऊपर के लेवल पे बाई किया कि अब ये 5 लाख जाएगा और 6 लाख जाएगा। लेकिन मार्केट ने उन्हें वहीं से ट्रैप कर दिया। अगर देखेंगे तो सिल्वर का जब वहाँ पे 4,19,000 का हाई था, उसके बाद सिल्वर कहीं ना कहीं 1,90,000 अपने ऑल टाइम हाई से टूट गया और 48% के आसपास सिल्वर डाउन आ गया, अपने ऑल टाइम हाई से 48% टूट गया। तो वहाँ पे जो लोग 4 लाख के ऊपर बाई किए थे वो सारे लोग ट्रैप हो गए और वो निकल गए। उन्होंने अगर हम देखते हैं चार्ट को, अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं सिल्वर में एक अपसाइड मूवमेंट आ ही रहा था। और वहीं जब 4 लाख का लेवल क्रॉस हुआ तो बहुत लोगों ने बोला भी कि अब ये 5 लाख चला जाएगा, 6 लाख चला जाएगा, जिससे रिटेल ट्रेडर्स ने उसमें एंट्री बना ली। और जैसे उन्होंने एंट्री बनाई, क्योंकि ये मार्केट केवल रिटेल ट्रेडर्स को जो हैं उनको ट्रैप करता है, वहाँ से ये 1,90,000 तक का टूट गया। और वहाँ टूटा, बहुत लोगों का बहुत बड़ा बड़ा लॉस भी हुआ। जब ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा था तो मैं टाटा सिल्वर ETF की बात कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं 45 और 48 रुपये पे चल रहा था। 50 रुपये भी मेरे ख्याल से उसने मारा भी है। तो वहाँ से जब उन लोगों ने उतने हाई पे बाई किया होगा, और कहीं ना कहीं वो अभी चल रहा है 22 रुपये 23 रुपये। तो आप भी सोच रहे होंगे अगर 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हो तो डायरेक्ट 30 से 40 हज़ार रुपये का हमारा लॉस हो गया होता, 40,000 50,000 रुपये का। क्योंकि वहाँ से वो उतना टूट गया, आधा तो लॉस हो गया, 48% का तो लॉस हो गया। अब बात कर लेते हैं, बहुत लोग जब गिरा कहीं ना कहीं 3 लाख पे आया, वहाँ पे भी बाइंग हुई। कोई चार्ट नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं देख रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक लंबे समय के लिए आप रुकना चाहते हो, उस इसी में सिल्वर में रुकना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप इन्वेस्ट करिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में रुपए बनाते हो, या बहुत से लोग होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करके रुपए बनाते हैं या शॉर्ट टर्म में रुपए बनाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए। क्योंकि जिनका 30-40 हज़ार 50 हज़ार का लॉस चल रहा था, या मैं 1 लाख रुपए की बात करता हूँ, बहुत लोगों ने करोड़ों रुपए भी इन्वेस्ट किए होंगे तो उनका लॉस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर के नेक्स्ट मूव की। नेक्स्ट मूव की बात करते हैं, अगर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सिल्वर ने जब वो लो बनाया, कहीं 2 से 3 दिनों में ही उसने ऑल टाइम हाई से केवल 3 दिनों में ही 2,25,000 के लेवल तक का आ गया। अब हम देख रहे हैं जब 2,25,000 के लिए आसपास लेवल आया, वहाँ पे इसने इस कैंडल को देखते हुए यहाँ पे फिर से बिगनर्स ने एंट्री ली होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सिल्वर जब 2 लाख टूट गया तो सबको पता है कि अब यहाँ से वो अप जा सकता है। और वो राइट भी है कि जब कोई चीज़ अपवर्ड ट्रेंड में होती है, हायर हाई हायर लो बना के चलता है चार्ट, तो वहाँ पे समझ में आता है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई लोअर लो तो बना ही नहीं, डायरेक्ट इसने हाई मारा। अब जब वो 4 लाख के ऊपर गया, जब वहाँ पे बिगनर ट्रेडर्स ने एंट्री बनाई, तो वहीं पे जो भी पहले से बाई कर रखे थे, जो नीचे लेवल से 1.5 लाख 1 लाख से बाई कर रखा था, उन्होंने सेल कर दिया। क्योंकि वो वहाँ पे सबको पता है कि कहीं ना कहीं करेक्शन आना ही आना है। तो वहाँ पे जब बड़े प्लेयर्स निकल गए या जो पहले से बाइंग करने थे, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। उसके बाद सिल्वर 3 दिन में पूरा 2,25,000 के लेवल पे आ गया, लगभग 1,90,000 अपने हाई से टूट कर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। अगर हम देखेंगे तो ये जो सिल्वर आया है तो डायरेक्ट 2,25,000 के लेवल पे एक बार आके डायरेक्ट रुका। उसके बाद इसने फिर से एक बार कहीं ना कहीं 2,91,000 तक गया। अब यहाँ पे जब बिगनर्स ट्रेडर ने फिर एंट्री ली, कहीं ना कहीं उनका स्टॉप लॉस डाउन साइड में ही था, या फिर वो बैठे थे, तो उनका फिर एक बार प्राइस आया 2,30,000 तक आया, 2,30,000 29,000 तक। उसके बाद यहाँ पे फिर एक अच्छी कैंडल आई, जिससे फिर यहाँ से एंट्री ली होगी सब लोगों ने, जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं सब लोग लिए। फिर कहीं ना कहीं उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे था और यहाँ 25,000 के लेवल पे रखा होगा उन लोगों ने, और ये मार्केट दोबारा से यहीं पे आया। अब देखेंगे, अगर हम कल की बात कर लेते हैं तो सिल्वर डाउन था, वहाँ पे बहुत लोगों का हो सकता है स्टॉप लॉस कटा हो, या फिर वहाँ से मैं तो आराम से सोच रहा था कि या तो ये 25,000 का लेवल तोड़ दे। 25,000 के नीचे जाता तो मैं सोचता कि हाँ सिल्वर अब यहाँ से डाउन जा सकता है। लेकिन मैं देखता हूँ अगर, तो सिल्वर ने आज 12,000 से 13,000 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट दिया। मैंने कल के दिन में
मैंने टाटा सिल्वर ETF को 22 रुपये 50 पैसे के आसपास बाई किया था, जो कि अभी नहीं 50 पैसे तो मैं नहीं बोल सकता, कुछ पैसे था, मैं पैसा तो क्लियर नहीं बोल सकता, लेकिन 22 कुछ पे मैंने बाई किया। वो मेरे को अब काफ़ी अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये अब मार्केट जो सिल्वर की मार्केट है 3 लाख तक जाना चाहिए। अगर ये एक बार 60,000 के लेवल को क्रॉस करता है तो ये 3 लाख आराम से मार देगा। तो बस बताने का उद्देश्य ये है कि आप लोग पेशेंस बना के रखो मार्केट में। ऐसा नहीं है कि आप पाओगे तुरंत पैसे बना के निकल जाओगे। आपको एक राइट मोमेंट का वेट करना चाहिए। और अब कहीं अगर आपकी कोई स्ट्रेटजी है या कोई एनालिसिस वगैरह आप करते हो तो प्रॉपर पहले उसे बनने दो, उसका वेट करो, अपने स्ट्रेटजी का वेट करो, उसके बाद ही आप कोई अगला मूवमेंट क्या लेना है बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, यहाँ पे आपको अगर एक गलत मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट लॉस होगा। तो आप एक राइट मूवमेंट का वेट करो, सही मूवमेंट का वेट करो। अब मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूँ और मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया हूँ, अगर मैं उसे सेल नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर सिल्वर जीरो तो होगा नहीं, आपको भी पता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो उसका दाम तो ऊपर जाना है। लेकिन बहुत लोगों ने गलती वही की कि जहाँ पे सप्लाई आने वाली थी वहाँ पे उन्होंने बाई किया, डिमांड वहाँ था ही नहीं, उनका लॉस हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से मेरे हिसाब से आप कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो राइट टाइम है। ये कोई मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ या मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ से बाय करो। एक बार आप अपने फाइनेंशियल जो भी एडवाइज़र हों या फिर किसी से जो आप जिसके साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो उनके साथ ज़रूर एक बार समझ लेना, उसके बाद ही आप एंट्री लेना। लेकिन मैंने यहाँ पे लिया और मेरे हिसाब से एक अच्छा मूवमेंट करना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा था तो 14,000 13,000 कुछ पे था, 300 पॉइंट इसने तुरंत अपसाइड मूवमेंट दिया। अगर हम देखते हैं आज को तो 6.27% इसने आज मूवमेंट किया अपसाइड में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ से सिल्वर की रिकवरी हो सकती है और एक अच्छा मूवमेंट हम कैप्चर करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मेरे को भी आप लोग ज़रूर बताना कि यहाँ पे एंट्री लेना अच्छा है या नहीं है। मैंने तो फ़िलहाल ले लिया है, और आप लोग ले रहे हो यहाँ पे एंट्री या नहीं ले रहे हो, एक बार ये भी मेरे को ज़रूर बताना। क्योंकि मेरे को भी पता चलना चाहिए कि मैंने जो एंट्री ली है वो राइट है या नहीं है। और एक बार मेरे को ज़रूर बताना कि यहाँ से सिल्वर का मूवमेंट ऊपर जा सकता है नहीं। मेरे हिसाब से जा सकता है, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, मेरे रिसर्च के हिसाब से यहाँ से सिल्वर को कुछ ना कुछ ऊपर जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर मेरा ETF जो मैंने 22 रुपये कुछ पैसे पे लिया है वो 30-32 रुपये तक भी जाता है तो मैं सेल कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है मुझे रेंज बाउंड मार्केट में नहीं फंसना है। अगर आगे चल के कोई अच्छा मूवमेंट मिलेगा तो मैं ज़रूर एक बार एंट्री लूँगा। लेकिन हमें स्विंग मैं अगर रुकूँता, बहुत ज़्यादा मेरे पास कैपिटल होता, करोड़ रुपए होते तो मैं डाल के, और मेरे को कहीं अलग से भी अर्निंग हो रही थी तो मैं भूल जाता। क्योंकि सिल्वर को बाई करके भूलना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय में सिल्वर को ऊपर ही जाना है। तो अपने हिसाब से आप लोग एंट्री लीजिए और पेशेंस बना के अपने स्ट्रेटजी पे काम करिए। क्योंकि आप बिना स्ट्रेटजी के, बिना रणनीति के मार्केट में आओगे तो आपका लॉस पक्का है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कल कुछ मार्केट में होता है, सिल्वर में कुछ होता है या इंडियन मार्केट में कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।